जाबिर बिन हयान 8वीं सदी ईस्वी के दौरान इराक में रहने वाले एक मुमताज आलम दीन थे। जाबिर बिन हयान इस्लामी सुनहरी दौर के मशहूर साइंसदान थे। वो वसी पैमाने पर कीमिया की तारीख में सबसे अहम शख्सियात में से एक समझे जाते हैं। जाबिर बिन हयान को केमिस्ट्री का बाप समझा जाता है और वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और कीमिया के शोबे में अपने बेमिसाल काम के लिए जाने जाते हैं। वो एक पॉलीमैथ थे और उन्होंने साइंस के मुताद्दिद शुबों में अहम खिदमात अंजाम दी। जाबिर बिन हयान सन 721 ईस्वी के आसपास मौजूदा ईरान के शहर तूस में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि उन्होंने अपनी जवानी में कीमिया और दीगर उलूम का मुताला किया था। बाद अज़ा उन्होंने इराक के शहर कूफा का सफ़र किया, जहां वो मशहूर कीमियादान और फ़लसफ़ी जफ़र सादिक के शागिर्द बन गए। सादिक की रहनुमाई में जाबिर बिन हयान ने कीमिया में गहरी दिलचस्पी पैदा की और अपने तजुर्बात करने लगे। उन्हें मुताद्दिद अहम अलकेमिकल तकनीक तैयार करने का सहरा दिया जाता है, बशमूल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और आला दर्जाबंदी। उन्होंने कीमियाई मादों की दर्जाबंदी का एक निज़ाम भी तैयार किया जो उनकी खुसूसियात और तर्ज अमल पर मबनी था। जाबिर बिन हयान को कुदरती दुनिया में दिलचस्पी थी और उन्होंने कम उम्री में ही कीमिया का मुताला शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि फितरत में हर चीज़ बुनियादी अनासिर पर मुश्तमिल है जो कीमियाई रद्द-अमल के जरिए दूसरे मादों में तब्दील हो सकती है। उन्होंने कई कीमियाई रद्द-अमल दरियाफ्त किए और अपनी दरियाफ्तों के बारे में किताबों में बड़े पैमाने पर लिखा जो आज भी काबिल एहतराम है। जाबिर बिन हयान की केमिस्ट्री के मैदान में खिदमात वसी और बाअसर थी। जाबिर बिन हयान एक उम्दा मुसन्निफ थे। उन्होंने कीमिया और दीगर उलूम पर सैकड़ों किताबें लिखी, जिनमें से बहुत से लातीनी और दीगर यूरोपी ज़बानों में तर्जमा हुई और मगरिब में कमाक की तरक्की पर नुमायां असर पड़ा। धातों की मुंतकिली और मसनूई जिंदगी की तख्लीक पर उनका काम खास तौर पर मुतासिर कुन था और उन्हें केमिस्ट्री की जदीद साइंस की बुनियाद रखने का सहरा दिया जाता है। उन्होंने 400 से ज्यादा किताबें लिखी और उनके बहुत से काम अब भी कीमिया के मौजू पर मुस्तनद समझे जाते हैं। जाबिर बिन हयान की सबसे मशहूर तसानीफ में से एक उनकी किताब अल कीमिया कीमिया की किताब है, जिसका लातीनी ज़बान में तर्जमा किया गया और कुरून वस्ती के दौरान यूरोप में कीमियादानों के लिए एक मियारी हवाला मतन बन गए। किताब में कीमियाई अमल और तजुर्बात की तफसीली वजाहत के साथ साथ मुख्तलिफ कीमियाई मरकबात की तैयारी की तरकीबें भी शामिल हैं। जाबिर बिन हयान की केमिस्ट्री के मैदान में खिदमात उनकी साइंसी दरियाफ्तों और तहरीरों तक महदूद नहीं थी। उन्होंने कूफा, इराक में केमिस्ट्री का एक स्कूल भी कायम किया, जहां उन्होंने बहुत से तालिब इल्मों को पढ़ाया और तरबियत दी जो अपने आप में बाअसर कीमियादान बन गए। इनकी सबसे अहम खिदमात में से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दरियाफ्त थी। उन्होंने डिस्टिलेशन का अमल भी तैयार किया जो माय को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्हें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एक्वा रेजिया समेत बहुत से केमिकल्स की दरियाफ्त का सहरा दिया जाता है। उनका काम सिर्फ केमिस्ट्री तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने फल्कियात, तबीयत और रियाजी में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने तवाज़ुन का तसव्वुर तैयार किया जो किसी शय के वज़न की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने इल्म नजूम पर भी बड़े पैमाने पर लिखा और वो इंसानी जिंदगी पर सितारों के असरात पर यकीन रखते थे। जाबिर बिन हयान अपने शोबे में पेश थे और उनके हम असलों और साइंसदानों की आने वाली नस्लों में उनका एहतराम किया जाता था। उनके काम ने जदीद केमिस्ट्री की बुनियाद रखी और उनकी विरासत आज भी साइंसी बरादरी में महसूस की जाती है। जाबिर बिन हयान की वफात 815 ईस्वी के आसपास कूफा में हुई। केमिस्ट्री के मैदान में उनकी बहुत सी खिदमात के जरिया उनकी विरासत जिंदा है और उन्हें इस्लामी सुनहरी दौर के अजीम तरीन साइंसी जहनों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। कीमिया के मैदान में जाबिर बिन हयान की विरासत आज भी मनाई जाती है और उन्हें साइंस की तारीख की बाअसर तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर याद किया जाता है। उनकी दरियाफ्तों और इख्तिराआत ने कीमिया की जदीद साइंस की बुनियाद रखी और उनकी तहरीरें दुनिया भर के साइंसदानों और स्कॉलर्स को मुतासिर करती रहती हैं।